अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इज़हार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। क्या आप अपने घर में ही कंपोस्ट बनाना चाहते हैं? वैसे कंपोस्ट के ऊपर मेरी बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन नए ज़माने में नए तरीके की वीडियो और नए तरीके की बात बताऊँगा कि आप अपने घर में ऐसी कंपोस्ट बना सकते हैं कि पूरी मार्केट में उस तरह की कंपोस्ट आपको ऑर्गेनिक नहीं मिलेगी। कंपोस्ट बनाने के तरीके वैसे दो हैं जो कि मैं ज़्यादातर इस्तेमाल करता हूँ। एक तो लिक्विड फॉर्म में, जो कि हमारा कंपोस्ट यहाँ पर हमने बनाई थी, कल ही उसको मैंने छान कर जितना भी उसके अंदर वेस्ट पड़ा हुआ था, तकरीबन 3 से 4 महीने पुराना था वो, तो छान कर मैंने सारा वेस्ट एक जगह जमा कर दिया है और जो लिक्विड था उसको स्टोर कर लिया है अपने इस स्टोर रूम में। ये देखिए, ये दोनों तो एंजाइम हैं कीड़े मारने के लिए, मतलब भगाने के लिए। मारते नहीं हैं ये कीड़ों को, लेकिन ये जिन कड़वे पत्तों के थ्रू बना है तो कीड़े इस कड़वे पत्तों से दूर रहते हैं। ये देखिए, कल मैंने छान लिया है ये सारा पानी और स्टोर कर लिया है अपने इस स्टोर रूम में। जैसे जैसे मुझे ज़रूरत होगी यहाँ से मैं थोड़ा सा लूँगा पानी और सादे पानी में मिक्स करके पौधों की मिट्टी में डाल दिया करूँगा, तो खाद मिल जाया करेगी। एक तो तरीका ये है, लेकिन इस तरीके में और जो दूसरी कंपोस्ट बनाने का तरीका बताने वाला हूँ थोड़ा फ़र्क है। लिक्विड अगर आप इस्तेमाल करते हैं मिट्टी में तो आपकी मिट्टी बहुत ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है। मिट्टी के अंदर माइक्रोबियल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, केचुए पैदा होंगे, मिट्टी इतनी नरम हो जाएगी कि आपको गोडी करने के लिए किसी टूल का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। बस आप अपने हाथों से ही मिट्टी को हटा सकेंगे, उठा सकेंगे, गोडी कर सकेंगे। ये देख सकते हैं आप कितनी पोरस मिट्टी है, कितनी नरम मिट्टी है, और पानी भी काफ़ी देर तक ये अपने अंदर होल्ड रखती है, क्योंकि जिस मिट्टी के अंदर माइक्रोबियल एक्टिविटी ज़्यादा होगी उसके अंदर जल्दी पानी खुश्क नहीं होगा बनिस्बत ऐसी मिट्टी के जो कि नर्सरी से आपको मिलती है, उसमें पानी जल्दी खुश्क हो जाता है। और हर 3 दिन से 7 दिन के गैप से मैं ये खाद वाला पानी इस्तेमाल करता हूँ अपने पौधों में। देखिए, ये खीरे के पौधे आप देख रहे हैं, बेलें खीरे की हैं। अभी इनकी हाइट देख लीजिए, तकरीबन ये 8 से 10 इंच का पौधा है और इसको जगह जगह से फूल भी खिलना शुरू हो चुके हैं। और दूसरे पौधे के अंदर भी कुछ यूं ही हाल है। इनके अंदर मैं सॉलिड मटेरियल वाली कंपोस्ट इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं फ़िलहाल के लिए। ये देखिए, बारीक बारीक सी मिट्टी के दाने आपको दिख रहे हैं, ये केचवा होने की निशानी है। मिट्टी के अंदर केचवे भी हैं। केचवे क्या करते हैं, मिट्टी को खाते हैं और मिट्टी के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर होगा उसको खाएंगे और उसके बदले में पूप निकालेंगे और वो खाद का काम करेगी, वही तो खाद होगी। आजकल हम भागते हैं वर्मी कंपोस्ट मिल जाए, वर्मी कंपोस्ट का ये फ़ायदा है वो फ़ायदा है, लेकिन पहले कभी आपने सुना था कि वर्मी कंपोस्ट भी कोई चीज़ होती है? वर्मी कंपोस्ट की फैक्ट्री तो हर खेत में होती थी, हर गमलों में होती थी, लेकिन पहले हमने केचवे केमिकल इस्तेमाल कर करके मार दिए, जैसे कि क्लोरोपेरिफास। ये दीमक को भी मारेगा, कीड़ों को भी मारेगा, माइक्रोब्स को भी मारेगा। और एक मरतबा हमने सारे केचवे मार दिए और अब उन्हीं केचवों को एक जगह पर इकट्ठा करते हैं, उनकी थ्रू कंपोस्ट बनवाते हैं और फिर अपने गमलों में या ज़मीन में फैलाते हैं। भला ये समझदारी की बात है? पहले हमने नुकसान किया, अब हम उसकी भरपाई करने के लिए केचवों को एक जगह पर इकट्ठा करके उनसे कंपोस्ट बनवा रहे हैं। हद होती है। चलिए आपको मैं दूसरा मेथड बताता हूँ। तरीके दोनों ही बहुत कारगर होंगे। दोनों किस्म की कंपोस्ट, चाहे वो कंपोस्ट टी हो जो कि आजकल अक्सर मेरी वीडियोस में आप देखते भी हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र, और सॉलिड कंपोस्ट जो कि मटेरियल को हम किचन वेस्ट हो, अपने गार्डन के पत्ते हों, टहनियाँ हो, सूखी सूखी सी, हरी हरी सी, उनकी थ्रू बनी हुई कंपोस्ट यानी मिट्टी टाइप बन जाएगी ये। इस कंपोस्ट के 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो मिट्टी की कमी पूरी हो जाती है और दूसरा मिट्टी भी आपकी नरम हो जाती है। और कंपोस्ट टी यानी कि लिक्विड फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने की वजह से आपकी मिट्टी नरम होगी, मिट्टी के अंदर माइक्रोबियल एक्टिविटी ज़्यादा होगी, लेकिन मिट्टी का काम नहीं कर सकते हम लिक्विड के थ्रू, क्योंकि वो तो लिक्विड है। सॉलिड मटेरियल उसके अंदर था लेकिन वो हमने इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन कल जो मैंने सॉलिड मटेरियल उसमें से निकाल लिया है, आप देख सकते हैं इस डिब्बे के अंदर मैंने सारा मटेरियल फेंक दिया है और ये यहाँ पर पड़ा पड़ा कुछ सूख जाएगा, कुछ गल जाएगा। इसके ऊपर देखिए मक्खियाँ भी आना शुरू हो गई हैं, क्योंकि इसके अंदर एक ख़ास किस्म की स्मेल आने लगती है जिसको बदबू भी कह सकते हैं आप। उस लिक्विड के अंदर मक्खियों ने अंडे दे दिए थे, फिर उनमें से लार्वाज निकले, सुंडियाँ बन गईं, बुरी स्मेल आने लगी, जिस वजह से मैंने उसको छान कर स्टोर कर लिया है और कुछ दिनों के अंदर अंदर उसको मैं इस्तेमाल भी कर लूँगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंपोस्ट में से बदबू ना आए तो फिर ये वाला तरीका यानी सॉलिड कंपोस्ट वाला मेथड आप बना सकते हैं। देखिए, मैंने आज से तकरीबन 4 से 5 साल पहले एक मटका लिया था, ये इसको कूलर कहते हैं, मिट्टी का बना हुआ है और इसके आगे ये नल भी लगा हुआ है।
इसके अंदर मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बनाया, इसके अंदर मैंने घास से बनी हुई कंपोस्ट भी बनाई। जो घास हमें पार्क में मिल जाती है बहुत सारी, जब माली ग्रास क्रीपिंग कर रहा होता है, घास को काट रहा होता है, तो बहुत सारा घास मिल जाता है। तो तकरीबन 5 किलो घास मैं ले आया और इस कूलर के अंदर जो कि मिट्टी का है इसमें डाल दिया, और तकरीबन 1 महीने के बाद में वो बिल्कुल ब्रेक डाउन हो गया, पाउडर फॉर्म में बदल गया। फिर हमने उसको छाना, फिर हमने उसको इस्तेमाल भी किया था एज आ कंपोस्ट। लेकिन हम घास का इस्तेमाल नहीं करने वाले, हम सिर्फ़ और सिर्फ किचन वेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। किचन वेस्ट मैं इसलिए प्रेफर करता हूं क्योंकि हमारे किचन में जो सब्ज़ियां पकती हैं डेली बेस पर, हर सब्ज़ी के अंदर कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट होता है जिसकी ज़रूरत होती है हमारी मिट्टी को और पौधे को। अगर आप सूखे पत्ते या घास का इस्तेमाल करेंगे तो उनमें ट्रेस एलिमेंट्स नहीं होंगे, कुछ एलिमेंट्स होंगे जो कि बार बार आप उसी का इस्तेमाल करते रहेंगे। लेकिन हमारे किचन में कभी फ्रूट कट रहा होता है, कभी सब्ज़ी कट रही होती है, कभी हर्ब्स कट रहे होते हैं, तरह तरह के फल कट रहे होते हैं जिनके छिलके हमारे पास आते हैं, तरह तरह की सब्ज़ी कट रही होती है, जो कि हर सब्ज़ी के अंदर कोई ना कोई नया एलिमेंट ऐसा होता है जिसकी मिकदार ज़्यादा हो। फॉर एग्ज़ाम्पल पालक के पत्ते अगर हम सिर्फ इस्तेमाल करते हैं तो हमारी कंपोस्ट कौन सी बनेगी? आयरन रिच कंपोस्ट बनेगी। तो हमें फ़ायदा नहीं है सिर्फ़ और सिर्फ आयरन वाली खाद बनाने का। इसलिए मैं कहता हूँ आपके किचन में जो भी सब्ज़ी का वेस्ट निकलता है उसी को आप कंपोस्ट बनाइए, या फिर उसी की कंपोस्ट टी बनाइए, यानी लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाइए, ताकि आपके पौधे की हर वो ज़रूरत पूरी हो सके जो कि पौधे की ज़रूरत है, हर एलिमेंट उसको मिल सके। चलिए रस्म भी थोड़ी सी पूरी कर लेते हैं। टमाटर फिर से पक गए हैं जनाब। अब देखिए जैसे जैसे गर्मी आ रही है पौधे के पत्ते भी ब्राउन हो रहे हैं, जल रहे हैं, और तकरीबन ये मई के महीने में ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे पौधे। अब ये फ्रूट बिल्कुल छोटा छोटा सा ही लाल रंग में बदलने लगा है। तो ये रही हमारी आज की हार्वेस्टिंग। फल देखिए अब कितना छोटा छोटा सा ही लाल रंग में बदलने लगा है, गर्मी होने की वजह से ये होता है। तो मैं बात कर रहा था कंपोस्ट की। देखिए मैंने तकरीबन 1 महीना पहले वीडियो बनाई थी। आपके किचन में जितना सब्जियों का वेस्ट निकलता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए और गमलों के ऊपर ही, यानी मिट्टी के ऊपर ही फैला दीजिए। इससे मल्चिंग भी हो जाएगी, और जैसे जैसे हवा पानी धूप लगती रहेगी वैसे वैसे वो मटीरियल डिकम्पोज होता रहेगा। ब्रेक डाउन होने के बाद में कार्बन में बदल जाएगा, और कार्बन में बदलने के बाद में ह्यूमस में बदल जाएगा, जो कि पौधे की खुराक है। लेकिन इससे भी प्रॉब्लम होती है कि मच्छर आ सकते हैं, मक्खियाँ आ सकती हैं, उस मटेरियल के ऊपर बैठकर अंडे दे सकती हैं, क्योंकि गीलापन होगा वहाँ पर अंडे देगी, वहाँ पर लार्वास भी निकल सकते हैं। लेकिन कम चांस होता है कि वहाँ पर सुंडियाँ पैदा हो जाएं। लेकिन एक और तरीका आपको बताता हूँ जिसमें किसी किस्म की कोई स्मेल भी नहीं आएगी, और ना ही वो मटेरियल हमें देखने पर बुरा लगेगा कि गमले की मिट्टी के ऊपर हमने वेस्ट को फैलाया हुआ है। आपने करना क्या है? अच्छा तो ये है कि अगर आपके पास इस तरह का कूलर हो या कोई मटका हो वो ले आइए। अगर नहीं है तो फिर प्लास्टिक का जो ड्रम होता है वो इस्तेमाल कर लीजिए। आने वाले कुछ दिनों में मैं प्लास्टिक का ड्रम ले आऊँगा और उसी के अंदर सारा कुछ बनाऊँगा, और उसके नीचे एक इस तरह की टूटी भी लगा लूँगा। इसको नल कहते हैं, टैप कह लें, नल कह लें, टूटी कह लें, इस तरह की एक लगवा लूँगा, और उसी के अंदर हम कंपोस्ट बनाया करेंगे। हमें उससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो कंपोस्ट टी मिल जाया करेगी हमें, जो कि कार्बन रिच होगी, ह्यूमस रिच होगी, और ऊपर से जो मटेरियल डाला है वो भी ब्रेक डाउन होता रहेगा, और एक टाइम आएगा वो भी कंपोस्ट बन जाएगा, यानी मिट्टी का भी काम करेगा, खाद का भी काम करेगा। आने वाले दिनों में हम सीखेंगे कि वो हमने कैसे करना है, लेकिन ये कोई मुश्किल काम नहीं है। बस आपने करना क्या है, जो भी आपका किचन वेस्ट डेली बेस पर निकलता है वो आप बारीक बारीक सा काट लीजिए। कोशिश कीजिए जो हरा मटेरियल होता है ना, सब्जियां तो ताज़ी ही हम पकाते हैं, फ्रूट ताज़ा ही हम खाते हैं, उसके छिलके ताज़े ही होते हैं, चाहे वो छिलके ख़राब हों लेकिन वो बिल्कुल ड्राई सूखे हुए ना हों। जब आपने सब्ज़ी या फ्रूट काटा उसके छिलकों को बारीक बारीक कर लीजिए और प्लास्टिक की बाल्टी के अंदर या फिर मिट्टी के मटके के अंदर उसको भरते जाइए, और ऊपर से ढक्कन को बंद कर दीजिए। इसके ऊपर एक मिट्टी का बना हुआ ढक्कन भी है जो कि ऊपर लगा हुआ है, और इसी तरह का एक कूलर जो कि छोटे साइज़ का था हमारे इस मुर्गी वाले घर के अंदर भी रखा हुआ है मैंने, क्योंकि आजकल मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ इसलिए वो यहीं पर पड़ा हुआ है, लेकिन आने वाले टाइम में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। सबसे अच्छा तो ये है कि एक बार ही आप मटेरियल को ले लें और उसको बारीक बारीक काट लें और इस कूलर के अंदर भरकर रख लें। मटका ले सकते हैं, नीचे उसके सुराख हो या ना हो नो मैटर, लेकिन मिट्टी का मटका होगा, उसके अंदर पानी बहुत देर तक जमा नहीं रहेगा, एरेशन इसके अंदर बना रहता है, क्योंकि ये मिट्टी है, हवा इन आउट हो सकती है, इसकी दीवार के आर पार हो सकती है। तो उस मटेरियल को आपने इसके अंदर डाल दिया, एक बार ही भर लें तो अच्छा है। रोज़ रोज़ नया नया मटेरियल डालेंगे तो नीचे वाला जो मटेरियल होगा वो तो जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा, लेकिन ऊपर वाला मटेरियल डिकम्पोज नहीं होगा।
इसलिए कंपोस्ट आपकी सही से पक नहीं पाएगी। तो एक बार अगर आपने मटेरियल डाला होगा सेम टाइम में ही वो रेडी हो जाएगी। तकरीबन 2 से 3 महीने के अंदर बहुत अच्छी कंपोस्ट आपकी बन जाती है। तो पाउडर टाइप निकलेगा वो, या थोड़े थोड़े मोटे मोटे पत्ते होंगे, वो गीले गीले होंगे, काले रंग के होंगे, डार्क ब्राउन कलर के होंगे। एक मुट्ठी लीजिए, गमले के सरफेस के ऊपर फैला दीजिए, हल्की सी गोडी कर दीजिए और ऊपर से पानी दे दीजिए। इस तरह आपकी मिट्टी की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी और पौधे को खाद भी मिल जाया करेगी। ये सबसे आसान तरीका है जो कि हर बंदा घर में आसानी से कर सकता है। लेकिन अगर आप दोनों ही बना लें, लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बनाएं और सॉलिड कंपोस्ट भी बनाएं, दोनों ही अच्छे हैं। अगर आपके पास ये मिट्टी का मटका नहीं है तो फिर प्लास्टिक की बाल्टी होती है ना जो पानी वाली, ये देखिए, ये पेंट वाली दुकान से मिलती है। ये अक्सर कबाड़खाने से भी आपको मिल सकती हैं। ड्रम भी कबाड़खाने से मिल जाते हैं। मैं भी किसी कबाड़खाने से ही ड्रम लेकर आऊँगा। तो इस तरह की बाल्टी है, तो इसमें भी 5 से 6 किलो तो आपका वेस्ट आराम से आ जाएगा। बस एक बार ही वेस्ट डाल दीजिए और उसको हर 4 से 5 दिन के बाद ऊपर नीचे कर लिया करें, मिक्स कर लिया करें, ताकि ऊपर वाला मटेरियल नीचे हो जाए, नीचे वाला ऊपर हो जाए, तो वो बराबर का ही डिकम्पोज हो, एरेशन उसमें बना रहे, बदबू ना आए, कीड़े पैदा ना हो। और इसको धूप में नहीं रखना, शेडी एरिया में रखना है, ताकि माइक्रोबियल एक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम ना हो सके। तो कुछ हफ्तों या कुछ महीनों में आपकी बहुत बेहतरीन कंपोस्ट आपके घर में तैयार हो जाएगी। वो ऐसी कंपोस्ट होगी कि बाज़ार से आपको उस तरह की कंपोस्ट नहीं मिलेगी। बाज़ार में जो हमें कंपोस्ट मिलती है ना, वो एक ही टाइप की कंपोस्ट होती है, मतलब एक ही टाइप का मटेरियल या पत्ते उन्होंने इस्तेमाल किए होते हैं, उसको ब्रेक डाउन किया होता है। किचन वेस्ट से बनी हुई कंपोस्ट मार्केट में ना होने के बराबर मिलती है। तो क्यों ना आप अपने घर में पावरफुल कंपोस्ट आप खुद बनाएं और अपने पौधों को वहीं से खाद दें। बहुत अच्छा फ़ायदा होगा, क्योंकि जब खाद अच्छी होगी तो वो जाएगी पौधे में, और जब पौधे को हम खाएंगे तो वो सारे एलिमेंट्स जाएंगे हमारे पेट में, हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी होगी। फॉर एग्जांपल आजकल इंसानों में आयरन की कमी, कैल्शियम की कमी, मैग्नीशियम की कमी और जिंक की कमी बहुत ज़्यादा हो रही है। वो क्यों हो रही है? क्योंकि हमारी ज़मीनों में इन एलिमेंट्स की कमी हो गई है। तो इन एलिमेंट्स की कमी होने की वजह से हमारे खानों में वो एलिमेंट्स आ ही नहीं रहे। क्योंकि हम खाते क्या हैं, सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं, लेकिन उनके अंदर भी वो इतनी मिकदार में मौजूद नहीं है कि वो हमारी बॉडी की ज़रूरत को पूरा कर सकें। इसलिए मुख्तलिफ़ किस्म के पत्ते लीजिए, मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट के छिलके लीजिए, जिनके अंदर आपको लगता है कि ज़्यादा आयरन है, ज़्यादा कैल्शियम है। इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करेंगे कंपोस्ट बनाने में, तो वो सारा असर मिट्टी में जाएगा, और मिट्टी में जब हम कोई पौधा लगाएंगे वो सारे का सारा असर आएगा उन पौधों के फलों के अंदर या पत्तों के अंदर, और जब वो हम खाएंगे तो हमारी जिस्म की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। हमें मल्टीविटामिन्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कैल्शियम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम नेचर से जितना दूर होते जाएंगे उतना ही कमज़ोर होते जाएंगे। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।